हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमने क्लास 6 में भी हमने पढ़ लिए हैं, अब क्लास 7 में अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, यानी कि नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन होता है और होल नंबर का कलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे नेगेटिव नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल -3, -2, -1, जिसे हमने क्या बोला है, नेगेटिव नंबर्स बोला है, हमें पता ही है ये। और होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, वो क्या होते हैं, होल नंबर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि आपने नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमने इसको नेचुरल नंबर यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए। और इंटीजर्स तो वही होते हैं, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें नेगेटिव नंबर्स तो इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर भी इंक्लूड हो रहे हैं, विच इज़ होल नंबर। तो वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर्स हैं कुछ, और उनका एडिटिव इन्वर्स है। ये हमने क्लास 6 में भी किया था और यहाँ पे भी करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है एडिटिव इन्वर्स, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 10 का -1 हो जाएगा, -10 का +10 हो जाएगा। वैसे ही 76 का -76 हो जाएगा और -76 का +76 हो गया है। तो वो होता है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे क्लोजर अंडर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेन 2 इंटीजर्स आर एडिड, जब 2 इंटीजर हमने ऐड करने हैं, जैसे 2 + 3 किए हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, यानी कि हमारे पास 5 आया है। तो 5 भी क्या होता है, इंटीजर तो होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, जब 2 इंटीजर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, इंटीजर ही आता है। जैसे यहाँ पे -2 -3 कर दिए हैं तो -5 आ गया है। चाहे आप 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, -2 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है। ये क्यों, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, कलेक्शन होता है नेगेटिव नंबर का भी और होल नंबर का भी। तो इट मीन्स ये सभी क्या हो गया, इंटीजर होगी, और ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी है ये, तो जब 2 इंटीजर्स जो होंगे मल्टीप्लाई होंगे तो उनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। यानी कि 2 इंटीजर ले लिए, 2 × 3, और उनका जब सम किया हमने तो वो 6 आ गया। तो इट मीन्स 2, 3, 6 यहाँ पे क्या इंटीजर है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन के लिए। सबसे पहले हम एडिशन के लिए देख लेते हैं। जैसे a + v जो होता है वो b + a होता है। कैसे, जैसे हमने 1 + 2 लिया, यहाँ पे a की वैल्यू 1 ली, v की वैल्यू 2 ली, तो यहाँ पे भी v की वैल्यू 2 लेंगे और a की वैल्यू 1 लेंगे। तो इन दोनों का सम क्या आ गया, इस साइड लेफ्ट साइड भी 3 आ गया और राइट साइड भी 3 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। तो हमने क्या देखा कि चाहे आप a + v का सम करके देखो, चाहे आप b + a का सम करके देखो, चाहे b को पहले लिख लो या b को बाद में लिखा है, यहाँ पे इन दोनों में जो भी वैल्यूज पुट आउट करोगे उन दोनों का सम सेम ही आएगा। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैंने अदर एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे। कैसे, मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 1 - 2 = -2 + 1, यानी कि प्रॉपर्टी तो यही रही, लेकिन हमने v की वैल्यू हमने क्या ले ली है, यहाँ पे -2 ले ली है। -2 ले लिए तो 1 - 2 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -2 ले ली थी, -2 + 1, और यहाँ पे इसका सम क्या है, 1 - 2 - 1, यहाँ पे -2 + 1 कितना आया, -1, मतलब माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, तो 1 = 1 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। तो इट मीन्स आपने प्रॉपर्टी तो वही रखी, लेकिन आपने क्या किया, v की वैल्यू आपने नेगेटिव ले ली। चाहे आप a की वैल्यू भी नेगेटिव ले सकते हो, आपका सम वैसे ही रहेगा इस प्रॉपर्टी के ज़रिए। ठीक है, आपका सम वही आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ही आएगा। तो वो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी में अगर आपको कोई बोल दे
कि a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, क्या ये फॉलो करती है इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को? चलो देख लेते हैं। a की वैल्यू 1 रखो माइनस b की वैल्यू 2 रखो। b की वैल्यू हमने 2 रखी और a की वैल्यू कितनी रखी? 1। 1 माइनस 2 कितना होता है? -1। और 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। क्या ये फॉलो कर रहा है? क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस बी कहीं और कभी भी नहीं हो सकता। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, और फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए तो होता ही नहीं है। ठीक है, एक और भी जो है वो फॉलो नहीं करता है, कौन सा? डिवीज़न का। जैसे a डिवाइड में b इक्वल्स टू b डिवाइड में a की वैल्यू अगर आपने 6 रख दी, ठीक है, और यहाँ पे b की वैल्यू हमने रख दी 2। यहाँ पे हमने क्या रखी है? b की वैल्यू 2 रखी थी और a की वैल्यू रखी हमने 6। ठीक है, तो 2 अगर नहीं समझ आ रहा तो इस तरह से कर दो, 2 3 जा, और ये 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा, यानी कि 3 इक्वल्स टू 1/3 आ रहा है। क्या ये इक्वल आ रहा है? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये डिवीज़न में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। कौन सा? कॉम्यूटेटिव। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी का ही पार्ट है एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है? ये फॉलो करता है। कैसे? जैसे a मल्टीप्लाई में b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई में a की वैल्यू अगर आपने 1 रखी और b की वैल्यू 2 रखी, और इस साइड भी b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1, यानी कि 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। तो अगर हमने जैसे हमने एडिशन में किया था कि एक वैल्यू हम नेगेटिव ले सकते हैं अपनी मर्जी से, वैसे ही हमने b की वैल्यू -2 ले ली है, यानी कि -2 ले ली। तो 1 इंटू -2 -2 इंटू 1 -2, इट मीन्स -2 इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल्स टू 2 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने क्या देखा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस किस को फॉलो कर रही है? एडिशन के लिए फॉलो कर रही है और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो कर रही है। डिवीज़न के लिए ये फॉलो नहीं की और ना ही ये सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो की। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन के लिए आपने a प्लस बी प्लस सी लिया, आपने कोई 3 नंबर लेने हैं। a नंबर को आप अगर एक नंबर को बाहर रखोगे और 2 नंबर को ब्रैकेट में रखोगे और इक्वल्स टू करके इन 2 नंबर को पहले लिखोगे प्लस सी करोगे, तो आप जिस मर्जी में करो, अदल बदल के करो एडिशन में, तो आपका सम तो एक ही आएगा। कैसे? आपने यहाँ पे देखा, मैंने एग्जांपल लिया है, ए की वैल्यू हमने रखी है 1, यहाँ पे ए की भी वैल्यू 1 रखी है, बी की वैल्यू 2 रखी है, सी की वैल्यू 3 रखी है, यानी कि ब्रैकेट में 2 + 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी हमने ब्रैकेट में लिया, यानी कि 1 + 2 लिए पहले, और बाद में c को हमने अलग कर दिया 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं? वॉर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने सॉल्व किया, 2 + 3 5 आ गया। अब 5 + 1 यानी कि 1 + 5 कितना आ गया? 6 आ गया। वैसे ही 1 + 2 कितना आ गया? 3, और +3 यानी कि 6 इक्वल्स टू 6। इट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए फॉलो करती है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम ही रूल फॉलो होगा, यानी कि a प्लस की जगह क्रॉस आ गया और b क्रॉस c, यानी कि b × c। वैसे ही a और b को हमने ब्रैकेट में लिया और मल्टीप्लाई बाय c। तो जब आपने एग्जाम्पल देखा 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 ब्रैकेट में इंटू 3, 1 इंटू पहले ब्रैकेट का हम सॉल्व करेंगे 6, 1 इंटू 6 आ गया, और यहाँ पे 1 इंटू 2 ब्रैकेट का पहले हमने सॉल्व किया 2, 2 इंटू 3 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। और यहाँ पे भी क्या होगा? ना ही ये सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करेगी, ना ही ये डिवीज़न के लिए फॉलो करेगी। क्योंकि अगर आपने मान लो यहाँ पे माइनस ये कर लिया और ये भी माइनस कर लिया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो अब यहाँ पे माइनस आ गया, अब यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो 1, अब यहाँ से देखते हैं। ठीक है, 1 - 2 - 3 कितना हो जाएगा? 3 बड़ा है तो -1। ठीक है, इक्वल्स टू 1 - 2 कितना हो गया? -1। यहाँ पे -3 था,
यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस ये मल्टी बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, -1 -3 कितना हो जाएगा -4, 1 + 1 कितना आ गया 2 इक्वल्स टू -4, ये इक्वल नहीं है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू -4, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन की वैल्यूज़ यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में फॉलो नहीं होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होती है, जब हम ऐड करते हैं ज़ीरो को किसी भी होल नंबर में तो हमें सेम ही होल नंबर मिलता है। इट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, हमने इस तरह से लिया है कि a + 0 हो चाहे 0 + a हो, हमारे पास आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया कि a की वैल्यू हमने ले ली है 2, तो आप चाहे 2 + 0 करो तब भी 2 आएगा, चाहे 0 + 2 करो तब भी 2 आएगा, तो वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। जब भी कोई भी होल नंबर है जो मल्टीप्लाई होता है किसी ज़ीरो से, वो हमें ज़ीरो ही देता है। मतलब कि ए को हमने ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तब भी ज़ीरो आया, और ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया ए से तब भी ज़ीरो आया। जैसे हमने ए की वैल्यू फिर से 2 रख दी है, 2 × 0 किया तो ज़ीरो आया, 0 × 2 किया तो तब भी ज़ीरो आया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा थोड़ना है कि लट्टू थोड़ना ही है, ये तो ज़ीरो है। ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, 1000 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो ज़ीरो आएगा, और 1000 या करोड़ को मल्टीप्लाई करो ज़ीरो से तब भी ज़ीरो आएगा। उल्टा हो या लेफ़्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, हमेशा सम क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। 1 क्या होती है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। जैसे a क्रॉस 1 किया तो हमारे पास आंसर आया a, और हमने 1 क्रॉस a किया यानी कि 1 × a तब भी हमारे पास a आया। जैसे हमने a की वैल्यू रख दी 2 रखी तो 2a × 1 में यानी कि 2 × 1 कितना आया 2 आया, और 1 × a यानी कि 1 × 2 तब भी 2 आया। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, a × 1 हो या 1 × a हो, हमारे पास आंसर आता है a ही आंसर आता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें एडिशन भी होता है और सब्ट्रैक्शन भी होता है, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन किसके ऊपर होता है, एडिशन के। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, a मल्टीप्लाई और b + c किस में है, ब्रैकेट में है। फिर हमने क्या किया, इसको जब सॉल्व करना है तो a मल्टीप्लाई में b प्लस किया, फिर a मल्टीप्लाई में c आ गया। तो हमने कोई एग्जांपल लिया है कि a की वैल्यू हमने 2 रख दी है, b की वैल्यू हमने 3 रख दी है और c की वैल्यू हमने 4 रख दी है ब्रैकेट में। 3 + 4 ये क्या आ गया, 7 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई में 7 किया तो ये तो 14 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड तो 14 आ गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, तो a की वैल्यू हमने रखी थी 2 रखी थी, और b की वैल्यू रखी थी 3 यानी कि 3 आ गया, प्लस a की वैल्यू तो 2 ही रखी थी और c की वैल्यू हमने रखी थी 4, ठीक है। 2 × 3 = 6 और प्लस 2 × 4 8, 8 + 6 कितने होते हैं 14, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, क्या, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे, ए मल्टीप्लाई, वैसे ही जहाँ पे एडिशन में क्या था, a मल्टीप्लाई बाय b + c था, तो यहाँ पे b - c ले लिया, फिर a में मल्टीप्लाई किया b को, फिर माइनस आ गया, फिर a में मल्टीप्लाई किया c को। वैसे ही हमने एग्जांपल ले लिए 2, a को 2 रखा है, b को 3 रखा है और c को 4 रखा है, यानी कि 2 वैसे ही आ गया। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 3 - 4 -1 आ गया, 2 × -1 -2 आ गया, ठीक है। अब इस साइड क्या हुआ, a को रखा था 2 और b को रखा था हमने 3, 2 × 3 6 आ गया, और माइनस a को रखा था 2, बीच में तो माइनस था ना, और c को हमने रखा था 4, यानी कि 2 × 4 = 8 -8, 6 - 8 कितना आ गया -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गए और 2 = 2 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी फॉलो करता है। अब कुछ डिवीज़न है इंटीजर्स के, ये सबको आते होंगे, है ना। a में अगर हमने डिवाइड करना है 0 को, यानी कि a/0 जब करते हैं तो वो तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। 3 में अपॉन में हमने 0 लिया तो वो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, क्या आता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और हम 0 ऊपर लें और डिवाइड में लिए
नीचे लें ए, यानी कि 0/a करें तो वो क्या आता है 0 आता है, ठीक है। यानी कि 0/3 करें तो वो 0 आता है। ये होता है हमारे पास कंसेप्ट। अब a में डिवाइड करें 1 को, यानी कि a/1 आएगा तो वो क्या आएगा a में डिवाइड करें -1 को, यानी कि a/-1, यानी कि -1 इसके के साथ सभी के साथ होल डिवाइड है, यानी कि -a, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब -a डिवाइड में -1, यानी कि -a ऊपर आया और -1 नीचे आया, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि a। तो ये होता है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब क्यूज के क्वेश्चंस है हमारे पास कि विच इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है इन चारों ऑप्शन में से, तो क्या थी, हमें पता लग गया कि a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a, ये तो थी। सब्ट्रैक्शन तो थी ही नहीं, तो सब्ट्रैक्शन तो होगी नहीं, तो फिर बोथ तो वैसे नहीं होगा और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो a ऑप्शन है वही आंसर हमारे पास आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर से मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया था क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए लिया था, यानी कि यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी यहाँ पे फॉलो करती है और एडिशन की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे फॉलो करती है, यानी कि a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a फॉलो करती है। चाहे आप a क्रॉस b से आप कोई वैल्यू निकाल लो या आप b क्रॉस a से निकाल लो, आपकी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। और a प्लस बी करके इक्वल्स टू b प्लस a करो तब भी आपकी वैल्यू सेम आएगी। तो यानी कि बोथ a एंड b हमारे पास क्या आ जाना था, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है इन चारों में से, तो पहली है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में इक्वल्स टू a प्लस बी हमने पहले ब्रैकेट में ले लिया, फिर प्लस सी ले लिया है। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने 3 वैल्यूज़ को लिया है, उनको आपने चाहे आगे उसको प्लस करो या पीछे प्लस करो, यानी कि चाहे 2 नंबर को प्लस करो पहले और 2 नंबर को बाद में प्लस करो। यहाँ पे इसको अलग से लिख दो इस नंबर को, और इस नंबर को पहले लिख दो। तो जब भी आप इन तीनों का सम करोगे, एडिशन करोगे, आपकी वैल्यू सेम आएगी, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में। तो वो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही सेम रूल फॉलो होगा, ठीक है, सेम ही रूल फॉलो होगा। तो इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करता है, यानी कि सी, बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, a क्रॉस b प्लस सी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू करके क्या आता है, a क्रॉस b फिर प्लस a क्रॉस c, यानी कि आप चाहे इस तरह से 3 नंबरों को लो चाहे इस तरह से लो, तो इन 3 नंबर की यहाँ पे वैल्यू रखोगे वही यहाँ पे रखनी है, तो इनका सम भी वही आना चाहिए और इनका सम भी वही आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो क्या रूल होता है इसमें, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे माइनस माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस होता, तो वो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाता। तो इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये जो प्रॉपर्टी है ये किसको फॉलो कर रही है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं, इसलिए हमारे पास ए ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक एलिवेटर है जो डिसेंड करता है इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक एलिवेटर है। एलिवेटर मतलब एक लिफ्ट है जो कि क्या कर रही है, माइन शाफ्ट में जा रही है, कितने रेट पे, 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 मीटर जा रही है। अगर वो जो है डिसेंट है, यानी कि लिफ्ट है, वो स्टार्ट हो रही है 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से भी ऊपर से, ग्राउंड लेवल के थोड़ी ऊपर 10 मीटर से वहाँ वो स्टार्ट हो रही है। और वो कहाँ पहुँचना है, उसने खड्डे में पहुँचना है, उस माइन शाफ्ट में पहुँचना है। कितने मीटर है वो, 350, यानी कि -350 इसलिए लिया क्योंकि वो नीचे जा रहा है। तो और यहाँ पे अबव ग्राउंड 10 मीटर प्लस लिया क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जब नीचे जाएगा तो माइनस लिया, और जब ऊपर जाएगा तो +10 है। तो इन्होंने बोला कितना टाइम लगेगा इस 10 मीटर से 350 मीटर तक पहुँचने का, कितना
इस एलिवेटर को टाइम लगेगा। तो ये है क्वेश्चन का कंसेप्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे एक खड्डा बनाया गया है, ठीक है। और अर्थ से भी ऊपर यहाँ पे हमने लिफ्ट लगा दी है, यहाँ पे हमने लिफ्ट लगा दी है। और यहाँ पे इतना यहाँ तक आना है, ये 350 मीटर है माइनस में, और यहाँ पे अर्थ के ऊपर 10 मीटर है। तो यहाँ से हमने यहाँ तक आना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बोला कि इन्होंने 1 मिनट में वो 6 मीटर, यानी कि 1 मिनट में 6 मीटर वो यहाँ पे नीचे उतरा। अगर 2 मिनट में कितना उतरेगा वो, 6 + 6 12 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 350 तक हमने नीचे उतरना है। तो हमें बताना है कि वो कितने टाइम वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है कंसेप्ट कि वो 6 मीटर नीचे उतरा, कितने में, 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे उतर गया। और 1 मीटर का भी हम निकाल लेते हैं, यूनिटरी मेथड लगाएंगे यहाँ पे। 1 मीटर में उतरने के लिए उसे कितना मिनट लगा, इस 1 मीटर को 6 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1/6 मिनट, ठीक है। इतना टाइम लग गया उसको 1 मीटर के लिए, 1/6 मिनट। अब हमने क्या निकालना है कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, कितना उसने वहाँ पे डिस्टेंस लिया। तो कितना लिया, 10 मीटर माइनस किया और -350 मीटर, यानी कि माइनस माइनस प्लस और 350, यानी कि 10 मीटर प्लस 350 मीटर कितना हो गया, 360 मीटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कंसेप्ट कैसे आया, तो ये भी देखते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। हमारे पास कंसेप्ट है इस तरह से, हमारी एक लाइन है और ये मान लो ये 2 मीटर है, ये 9 मीटर है और ये भी 9 मीटर है। हमने क्या किया, हमसे पूछा है कि इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, यानी कि ए और बी का डिस्टेंस निकालना है। ए और बी का डिस्टेंस कितना होगा, हमने क्या किया, इस 9 मीटर को 2 मीटर से माइनस कर दिया, -2 मीटर, यानी कि 7 मीटर आ गया ना। जैसे यहाँ पे मान लो 1 है, हम 9 - 1 कर देते, या फिर 0 से स्टार्ट होता तो हमें पता था कि ये तो 9 मीटर का डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 2 मीटर से स्टार्ट किया और 9 मीटर तक ख़त्म किया, और 2 मीटर से 9 मीटर का हमें डिस्टेंस बताइए। तो हमने क्या किया, 9 मीटर को माइनस कर दिया इस 2 मीटर से, तो इतना डिस्टेंस कितना आ गया, 7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 2 मीटर से 9 मीटर का पूछा इन्होंने, ठीक है। मान लो ये सी है, ए टू सी इन्होंने इसका टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो हम क्या करते हैं, किसका डिस्टेंस है ये, ए सी का डिस्टेंस इन्होंने पूछ लिया। तो हमने क्या करना है, 2 मीटर माइनस, और माइनस में क्या है, -9 मीटर। तो हमने क्या किया, 2 मीटर माइनस माइनस प्लस और 9 मीटर, यानी कि 9 + 2 10 11 मीटर हमारे पास इसका ए टू सी का डिस्टेंस आ गया। हमने ऐसे तो नहीं किया ना, -9 मीटर -2 मीटर, नो, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, 2 मीटर है। -9 मीटर से बड़ा कौन है, 2 मीटर है, इसलिए हमने 2 मीटर को माइनस किया, किससे, -9 मीटर से। मतलब हमने 2 मीटर को पहले रखा और बाद में माइनस किसको कर दिया, -9 मीटर को। यहाँ पे क्या था, 9 मीटर बड़ा था, तो इसलिए हमने 9 मीटर को पहले रखा और माइनस कर दिया उसमें 2 मीटर। तो ये था हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि 10 मीटर सबसे बड़ा होता है, 350 से -350 से 10 मीटर बड़ा होगा, इसलिए हमने 10 मीटर ले लिया, फिर माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 0 है और इस साइड क्या है, -350 है, यानी कि 10 माइनस और -350 ब्रैकेट में, फिर 10 + 350 आ गया, यानी कि 350 + 10 कितना हो जाएगा, 360 मीटर। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 360 मीटर। अब हमने क्या किया, डिस्टेंस तो निकाल लिया, 10 मीटर से 350 मीटर तक तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब इन्होंने बोला है कि उस टोटल डिस्टेंस में कितना टाइम लगा, तो वो देख लेते हैं। अब तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमारे पास कितना टाइम लगेगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो था हमारे पास 360 मीटर था, उसके लिए हमने क्या किया, ये जो 1/6 मिनट आया था, 1 मिनट का आया था ये, यानी कि 1 मीटर का आया था, 1 मीटर इंटू इस 360 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर में कितने मिनट आए थे, 1/6 मिनट आए थे, और मल्टीप्लाई 360 मीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 6 6 जा 36, यानी कि 0 60 मिनट हो गए, 1 आवर। 360 के लिए हमारे पास कितना टाइम लगा, 1 आवर, 1 घंटा लगा हमारे पास।
तो ये था हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।